सौतन या सहेली। मीरा मेरे बचपन की सहेली। उसकी शादी राजनगर में हुई थी और पति के दोस्त की बेटी की शादी के लिए राजनगर ही जाना था। मैं तो खुशी से पागल हो रही थी। सारी तैयारियां एक ओर और सहेली से मिलने का जुनून दूसरी ओर था। दूसरा मुझे पर भारी था। खैर, मैंने रितु से उसका पता ले लिया है और सफ़र के लिए निकल पड़ी। पूरे रास्ते उसकी बातें और दोस्तों की शरारतें याद आती रही। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में ही बेहद अमीर घराने में उसकी शादी तय हो गई थी। अरे, ये 3.5 फुट के साथ कैसे जयमाला करेगी? मीरा रितु ने पूछा। जिस ट्रिक से फोटो शूट कराया ना, वैसे ही स्टूल पर खड़ी होकर माला डाल दूंगी। पहले परीक्षा में पास होने की फिक्र करो। मैंने कहा। उसका मन पढ़ाई लिखाई में कभी नहीं लगता था। 20 की उम्र की शादी में जितना भोलापन रहता है, इतना भोलापन किसी और उम्र में नहीं रहता। दरअसल कुछ महीने पहले ही मुझे मीरा के बारे में पता लगा था कि उसके पति पुनदीप उड़ीसा के जाने माने वकील बन चुके हैं। सभी सहेलियां उसके मेहमान नवाजी के मजे उठा चुकी थी। अब मेरी बारी थी। शादी अटेंड करने के बाद अगली शाम को मीरा के घर पहुंच गई, पर सूजी आंखें और लाल चेहरे कुछ और ही बयां कर रही थी। जब वो सहेली के घर पहुंची तो सहेली घर नहीं थी। फिर उसको फोन किया। ऐसे कैसे तू मुझसे मिलना नहीं चाहती? दोस्ती से विश्वास उठ गया। मीरा, तुझे पता है ना, शादी के समय मैं कितना खुश रहा करती थी, पर इसी समय में अकेली हो गई। पहले सब अच्छा चल रहा था। उसके बाद पड़ोसन वर्षा मेरी दोस्त बन गई। धीरे धीरे उसका घर में बसेरा होता चला गया। पुनदीप घर में रहते नहीं थे, तो मैं उसे सुबह ही बुला लेती थी। उसका खाना, रहना, सहना सब यही होता था। उसी ने मुझे लूट लिया। क्या मतलब? मेरे दोनों बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी, तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने को कहा था। कुछ दिन मायके वाले मेरी मदद की। फिर मैंने सोचा, क्यों मायके वालों को परेशान करूं। अपनी देखभाल के लिए सहेली वर्षा को घर पर ही बुला लिया करती थी। जाने कब दोनों नज़दीक आए और मेरे ही पति को अपनाकर मुझको बेगाना बना दिया। इस दुनिया में मेरे अलावा उसका कोई नहीं था, पर मेरे सभी अपने होते हुए भी आज मैं उसकी जगह तन्हा खड़ी हूँ। तुझे कैसे पता चला कि दोनों में कुछ गलत है? बस अभी कुछ दिनों पहले मार्केट से लौट रही थी, तो सोचा उसके नए फ्लैट को देख लेती हूँ। वहाँ पुनदीप पहले से मौजूद था, जबकि मुझे बताया कि कुछ ज़रूरी काम से शहर के बाहर जा रहे हैं। शक इस बात पर और पुख्ता हुआ, वर्षा जब से उधर शिफ्ट हुई तभी से इनके बारे में लोग तरह तरह के बातें बना रहे थे। फिर क्या हुआ, मैं अब और सतर्क हो गई। होता क्या, मैं गुस्से से पागल हो गई। मेरे पास 3 रास्ते थे।
पहला रो धोकर उन्हें वापस ले आऊं, जिसमें सबकी खुशी होती है। दूसरा, तलाक देकर अपने बच्चों को उनके प्रभाव से बचाऊं। या फिर तीसरा रास्ता, जिसमें मैं तलाक न देकर दोनों की उलझनें बढ़ाकर अपना बदला ले लूं। मुझे बड़ों ने पहले रास्ते का सलाह दिया और छोटों ने तीसरा तरीका बताया। वह दोनों कभी मिल ना सके और मैं उनके किए की सजा देकर संतुष्ट हो जाऊं। पर मैंने बीच का रास्ता चुना, जिसमें मैं इन दोनों के झंझटों से दूर अपने बच्चों के संग अपनी दुनिया बसा सकूं। पर एक गलती तो कोई भी माफ़ करता है। अपनी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ने से पहले तुमने कुछ सोचा नहीं? ये तो उन्हें सोचना चाहिए था। यह गलती नहीं थी जो गलती से हो गई हो, बल्कि मेरे नज़रों से छुपकर किया गया गुनाह था।